हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी हब में। दोस्तों, जैसा कि हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, आज उसी का भाग 71 को लेके आए हैं। दोस्तों, इससे पहले आपने हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बगल वाले बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इससे पहले हमने उत्तराखंड अध्याय 16 से टॉपिक उत्तराखंड प्रमुख व्यक्तित्व से संबंधित 50 क्वेश्चन डाल दिए थे। दोस्तों, आज हम उसी से आगे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, सही युग्म का चयन कीजिए। चिपको आंदोलन महिला सुरक्षा गलत हो जाएगा। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? ये था पर्यावरण से संबंधित। किससे संबंधित था? पर्यावरण से संबंधित। ये चिपको आंदोलन गौरा देवी के नेतृत्व में कब चलाया गया था? ये चलाया गया था 1973 ईस्वी में, जिससे कि सभी महिलाओं ने वन सुरक्षा से संबंधित सभी महिलाओं ने पेड़ों से चिपक के वनों के कटान को रोका था। मिश्रित वन अनिल कुमार पांडे, ये भी गलत हो जाएगा। मिश्रित वन किससे संबंधित है? ये है जगत सिंह चौधरी से। जगत सिंह जंगली के नाम से प्रसिद्ध है। मैती आंदोलन वृक्षारोपण, ये सही हो जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मैती आंदोलन वृक्षारोपण। अगला क्वेश्चन, पुष्पेश पंत को किस क्षेत्र में जाना जाता है? तो पुष्पेश पंत को किस क्षेत्र में जाना जाता है? ये जाना जाता है अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ। ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय मामले के विशेषज्ञ। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? ये थी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सही युग्म का चयन कीजिए। बद्रीदत्त पांडे का अन्य नाम कुमाऊं केसरी है, सही है। इंद्रमणि बडौनी का अन्य नाम उत्तराखंड का गांधी है, तो ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे अहमदनगर किले में 1945 तक नज़रबंद रखा गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 1945 में नज़रबंद किसे रखा गया? यानी कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1945 ईस्वी तक नज़रबंदी किसको रखा गया? अहमदनगर किले में ये रखा गया पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में आर्य अनाथालय, ग्राम सुधार समिति, कताई बुनाई प्रचार केंद्र, शिशुपालन समिति जैसे कई सामाजिक सुधार कार्यों की नींव रखी। तो ये किन्होंने रखी? ये रखी मोहन सिंह मेहता ने। ऑप्शन नंबर ए। किन्होंने रखी? मोहन सिंह मेहता ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे उनके सहयोगी व मित्र गोविंद बल्लभ महाराष्ट्र कहा करते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित गोविंद बल्लभ पंत को। अगला क्वेश्चन, चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व वाले हिंदुस्तान समाजवाद प्रजातांत्रिक संघ के उत्तराखंड से एकमात्र सदस्य थे। तो एकमात्र सदस्य को कौन थे? ये थे भवानी सिंह रावत। ऑप्शन नंबर डी। कौन थे? भवानी सिंह रावत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में गोविंद बल्लभ पंत के संदर्भ में सही नहीं है। चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा सही नहीं है। 1916 में कुमाऊं परिषद के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई, सही है। 1923 में स्वराज पार्टी के टिकट पर नैनीताल जिले विधानसभा परिषद सदस्य बने, ये भी सही है। 1929 में लखनऊ में नेहरू के साथ साइमन कमीशन के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई,
ये भी सही है। 1927 में संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। तो कौन सा हो जाएगा? तो 1929 में लखनऊ में नेहरू के साथ साइमन कमीशन के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये गलत हो जाएगा। 1927 में संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाया गया, ये सही है। तो कौन सा गलत हो जाएगा इनमें से? गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1929 में लखनऊ में नेहरू के साथ साइमन कमीशन के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की महिला तथा उनके क्षेत्र के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर सही विकल्प चुनें। चलिए देखते हैं। सूची फर्स्ट में व्यक्ति दिए गए हैं और सूची सेकंड में क्षेत्र व्यवसाय। तो ममता थपलियाल का संबंध किससे है? ये है पायलट। ममता पुजारी इनका संबंध किससे है? ये है कमर्शियल ड्राइवर। शालिनी शाह का संबंध किससे है? ये है फिल्म निर्देशिका। नईमा खान उप्रेती, तो इनका संबंध किससे है? ये है रंगमंच। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा। अगला क्वेश्चन, आयरन पंत को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो आयरन पंत को और किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है अल्मोड़ा की बेटी और पाकिस्तान की बहू। ऑप्शन नंबर ए और सी क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी, ए और सी। अगला क्वेश्चन, सुमित्रानंद पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सुमित्रानंदन पंत जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ये हुआ चिदम्बरा के लिए। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, शिव प्रसाद डबराल हैं, तो शिव प्रसाद डबराल क्या थे? ये थे इतिहासकार। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, तारादत्त गैरोला हैं, तो तारादत्त गैरोला क्या थे? ये थे अधिवक्ता। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने दुगड्डा पौड़ी में शहीद मेले की शुरुआत की जो आज भी लगता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत किसने की? ये की थी भवानी सिंह रावत जी ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं और सूची सेकंड में इनके जन्म एवं मृत्यु वर्ष। चलिए देखते हैं। जगमोहन सिंह नेगी, तो इनका जन्म कब हुआ था? 1905 ईस्वी में और मृत्यु कब हुई थी? 1968 ईस्वी में। महावीर त्यागी जी का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 1899 ईस्वी में और मृत्यु कब हुई थी? 1980 ईस्वी में। शोभन सिंह जीना, इनका जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 1909 ईस्वी में और मृत्यु कब हुई थी? 1989 ईस्वी में। श्रीधर किमोठी, इनका जन्म हुआ था 1919 ईस्वी में और मृत्यु कब हुई थी? 2005 में। तो कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के जनप्रतिनिधित्व इतिहास में लगातार 5 बार विधानसभा का सदस्य बनने वाले व्यक्ति हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जगमोहन सिंह नेगी। अगला क्वेश्चन, प्रसून जोशी ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है? तो प्रसून जोशी ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है? ये की है
फिल्म तथा मनोरंजन में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, पद्मश्री शिवानी गौरा पंत थी। तो पद्मश्री शिवानी गौरा पंत क्या थी? ये थी एक लेखिका, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनका कार्य जौहर घाटी से संबंधित है? तो इनमें से किनका कार्य जौहर घाटी से संबंधित है? ये है डॉक्टर शेर सिंह पांगती का, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, सुमन स्मृति ग्रंथ किताब किसके द्वारा लिखी गई? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सुमन स्मृति ग्रंथ किताब किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई डॉक्टर भक्त दर्शन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। किसके द्वारा लिखी गई? डॉक्टर भक्त दर्शन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, बद्रीदत्त पांडे का संबंध किस समाचार पत्र से है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो किस समाचार पत्र से है? ये है अल्मोड़ा अखबार से। तो अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब होता है? ये होता है 1871 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, महावीर त्यागी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में इन्हें ईरान लड़ने के लिए भेजा गया, सही है। राष्ट्रवादी होने के कारण इनका कोर्ट मार्शल किया गया, ये भी सही है। असहयोग आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया, सही है। ये अपने जीवन में केवल एक बार जेल गए, ये गलत हो जाएगा। तो अंग्रेज़ों ने इन्हें 11 बार जेल भेजा। कितनी बार भेजा? 11 बार। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कुमाऊं राजपूत परिषद का गठन कर क्षत्रिय समाज में सुधार का सक्रिय प्रयास किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसने किया है? शोभन सिंह जीना ने। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर सही विकल्प चुनें। चलिए देखते हैं। सूची फर्स्ट में व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं और सूची सेकंड में इनका जन्म स्थान। डॉक्टर भक्त दर्शन, तो डॉक्टर भक्त दर्शन का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था पौड़ी गढ़वाल में। डॉक्टर भक्त दर्शन का जन्म कहाँ हुआ था? पौड़ी गढ़वाल में। श्रीदेव सुमन का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था टिहरी गढ़वाल में। श्री कृष्णचंद पाल पंत का जन्म कहाँ हुआ था? श्री कृष्णचंद पंत का जन्म हुआ था अल्मोड़ा जिले में। और नारायण दत्त तिवारी का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था नैनीताल जिले में। तो कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए, पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा। अगला क्वेश्चन, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है शिव प्रसाद डबराल को, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो शैलेश मटियानी जी का जन्म किस जनपद में हुआ था? ये हुआ था अल्मोड़ा जिले में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल की रचना है? तो इनमें से डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल की रचना कौन सी है? ये है हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, नगाड़े खामोश हैं नाटक के रचनाकार हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो नगाड़े खामोश हैं नाटक के रचनाकार कौन हैं? ये हैं गिरीश तिवारी गिरदा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, वैली ऑफ फ्लावर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो वैली ऑफ फ्लावर्स किसके द्वारा लिखी गई?
ये लिखी गई फ्रैंक एस स्मिथ द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाले उत्तराखंड की प्रथम महिला हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली प्रथम उत्तराखंड की महिला कौन थी? ये थी बिश्नी देवी शाह। और वहीं बात करें प्रथम पुरुष कौन थे जेल जाने वाले? ये थे मोहन सिंह मेहता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उनके राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका को देखते हुए किसे देहरादून का सुल्तान कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महावीर त्यागी को। इनको क्या कहा जाता है? देहरादून का सुल्तान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नारायण दत्त तिवारी के संदर्भ में सही नहीं है? चलिए देखते हैं। इनका जन्म 1924 में अल्मोड़ा ज़िले में हुआ था, यही गलत हो जाएगा। तो इनका जन्म 1924 में कहाँ हुआ था? ये हुआ था नैनीताल ज़िले में। कहाँ हुआ था? नैनीताल ज़िले में। तो पहला ही हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। राजनीति विज्ञान से एमए तथा एलएलबी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया, सही है। 1976 में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, ये भी सही है। अगस्त 2007 से कुछ समय के लिए आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहे, ये भी सही है। तो कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वे कौन हैं जिनका जन्म 25 अप्रैल 1919 को पौड़ी गढ़वाल के बुघाड़ी गांव में हुआ, जिन्हें धरतीपुत्र हिमपुत्र नाम से जाना जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेमवती नंदन बहुगुणा। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए एवं कूट के माध्यम से सही विकल्प चुनें। जो सूची फर्स्ट में व्यक्तियों के नाम दिए हैं और सूची सेकंड में इनके जन्म एवं मृत्यु वर्ष। चलिए देखते हैं। डॉक्टर भक्त दर्शन। तो डॉक्टर भक्त दर्शन का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 1912 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? ये हुई थी 1991 ईस्वी में। श्रीदेव सुमन का जन्म हुआ था 1916 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई थी? 1944 ईस्वी में। महाराजा मानवेंद्र शाह। तो महाराजा मानवेंद्र शाह का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 1921 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई थी? 2007 में। नारायण दत्त तिवारी। तो नारायण दत्त तिवारी का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 1924 ईस्वी में। और मृत्यु कब हुई? 2018 ईस्वी में। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण नहीं की? तो इनमें से इलाहाबाद से शिक्षा ग्रहण किसने नहीं की? तो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी इन्होंने की, कृष्णचंद पंत इन्होंने नहीं की। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नारायण दत्त तिवारी इन्होंने भी की, हेमवती नंदन बहुगुणा इन्होंने भी की। तो किसने नहीं की? कृष्णचंद पंत जी ने। अगला क्वेश्चन, यदि हमें मरना ही है तो अपने सिद्धांतों और विश्वास की सार्वजनिक घोषणा करते हुए मरना श्रेयकर है। कथन निम्न में से किसका है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो यदि हमें मरना ही है तो अपने सिद्धांतों और विश्वास की सार्वजनिक घोषणा करते हुए मरना श्रेयस्कर है। ये कथन किसका है? ये है श्रीदेव सुमन जी का। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, इंडियन नाइज हम निम्नलिखित में से किसकी रचना है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इंडियन नाइज हम, तो ये किसकी रचना है? ये है हेमवती नंदन बहुगुणा जी की। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, हेमवती नंदन बहुगुणा के संदर्भ में निम्न में से क्या गलत है?
चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा गलत है। तो 1957 को पहली बार कांग्रेस के विधायक बने, सही है। 1972 को इलाहाबाद लोकसभा से निर्वाचित हुए, ये भी सही है। 1975 को इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी से गतिरोध से कांग्रेस छोड़ा, ये भी सही है। 1983 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1983 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कब बने थे? ये बने थे 1973 इसमें। 1973 से कब तक रहे? 1975 तक रहे। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 14 वर्ष की आयु में ही जीवन भर खादी पहनने और विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का व्रत लिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भक्तदर्शन ने। अगला क्वेश्चन, कूट के माध्यम से बताइए कि महावीर त्यागी के विषय में कौन सा विकल्प सही है। चलिए देखते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में कुल 11 बार जेल गए, सही है। 1973 में 6 माह के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। प्रथम आम चुनाव में देहरादून से लोकसभा सदस्य बने, सही है। 1923 से लगातार 44 वर्ष अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे, ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? पहला ए, सी और डी। ए, सी और डी हमारे क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो कौन सा है ऑप्शन में है? ये है बी में, ए और ए, सी व डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजों द्वारा राय बहादुर उपाधि से सम्मानित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राय बहादुर उपाधि से सम्मानित किसे किया गया? ये किया गया शोभन सिंह जीना को। ऑप्शन नंबर डी, शोभन सिंह जीना को राय बहादुर उपाधि से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, देशी राज्य और जन आंदोलन नेपाल का पुनर्जागरण तथा संसद एवं संसदीय प्रक्रिया जैसी पुस्तक के लेखक हैं, तो कौन है? ये हैं परिपूर्णानंद पैनोली जी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, 1939 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लुधियाना में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन में निम्नलिखित में से किसने प्रजामंडल के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीदेव सुमन जी ने। अगला क्वेश्चन, 1950 के दशक में हरिजनों को श्री बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री तथा यमुनोत्री धामों का स्वर्णों के भारी विरोध के बावजूद प्रवेश करवाया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिपूर्णानंद पैनोली ने। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं मंडल की लक्ष्मीबाई कहा जाता है, तो कुमाऊं मंडल की लक्ष्मीबाई जी कौन है? ये हैं जिया रानी। कौन है? जिया रानी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर सही विकल्प चुनें। चलिए देखते हैं। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी, तो हेमंती नंदन बहुगुणा। राज्य प्रजामंडल का गठन महाराजा मानवेंद्र शाह। गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता के भीष्म पितामह, तो गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता के भीष्म पितामह विश्वंभर दत्त चंदोला। विकास पुरुष
विकास पुरुष कौन है? ये है नारायण दत्त तिवारी जी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा। अगला क्वेश्चन, तुम मुझे तोड़ सकते हो मोड़ नहीं सकते, कथन निम्न में से किसका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीदेव सुमन जी का। तुम मुझे तोड़ सकते हो मोड़ नहीं सकते, श्रीदेव सुमन। अगला क्वेश्चन, श्रीदेव सुमन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। देहरादून के हिंदू नेशनल कॉलेज से उच्च शिक्षा ग्रहण की, सही है। 14 वर्ष की आयु में नमक सत्याग्रह में भाग लिया, सही है। 1936 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की, ये गलत हो जाएगा। तो प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? ये होती है 1939 ईस्वी में की। इन्होंने कब की प्रजामंडल की स्थापना? 1939 ईस्वी में। 1942 में प्रजामंडल की सफलता के लिए सेवाग्राम वर्धा में महात्मा गांधी से मिलने गए, ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आज का अंतिम क्वेश्चन है, 1984 में चरण सिंह के साथ दलित मजदूर किसान पार्टी का गठन कर हेमवती नंदन बहुगुणा निम्नलिखित में से कहाँ से चुनाव लड़े? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ से लड़े ये? इलाहाबाद से। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, फिर मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।